अर्पणम, श्रद्धा से एक बेलपत्र भी महादेव को चढ़ा दिया तो 1 करोड़ बेटियों के कन्यादान के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा बेलपत्र की है। इसी ग्रंथ में लिखा है कि हर प्रकार की सामग्री का अभाव है, यदि 2 चीजें आपको मिल गई हैं, एक जल और एक बेलपत्र, भगवान महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं इन दोनों को पा करके, क्योंकि जलधारा शिव प्रिया, भगवान महादेव जल से प्रसन्न हो जाते हैं। इसी ग्रंथ में लिखा है कि भगवान को एक बेलपत्र चढ़ाने से 6 महीने तक फूल चढ़ाने से जो पुण्य प्राप्त होता है उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। आप लग के 6 महीने पुष्प चढ़ाए महादेव के ऊपर, एक भी दिन एब्सेंट न होने दें। 6 मास तक फूल चढ़ाने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, शंकर जी के ऊपर सिर्फ एक बार में एक बेल पत्र चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। तो बेल वृक्षों का तो अभाव नहीं होना चाहिए। तो वहां अकाल दुकाल नहीं पड़ते, महामारियां नहीं बढ़ती। जिन क्षेत्रों में, परिक्षेत्रों में बेल के, पीपल के, नीम के ये वृक्ष होते हैं, इनको बड़ा पावन वृक्ष माना गया। तो आगे क्या लिखा गया, महादेव स्वरूपो हम बिल्वोदैरपिस्पतः, कहा बेल वृक्ष साक्षात महादेव का रूप है। बेल की जड़ों में स्वयं भगवान भोलेनाथ बैठे हुए। यथा कचित ददे तस्य महिमा ज्ञायते कथम, स्वयं विदाता ब्रह्मा भी, सुख से शारदा भी बेल की महिमा को पूरा नहीं गा सकते। इतना बड़ा मातम है। आपका ध्यान इधर हो, इधर देखिए। पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रतितन्यपि, धरती के जितने तीर्थ हैं, ग्रंथों में 68 करोड़ तीर्थों का वर्णन किया है। ग्रंथ में लिखा है कि बेल की जड़ों में 68 करोड़ तीर्थों का वास है। और जो बेल की जड़ों में 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं, तत्काल उन्हें 68 करोड़ तीर्थों की यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये बेल वृक्ष की जड़ों में 1 लुटिया जल चढ़ाने का मातम है। क्या लिखा है, पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रतितन्यति, तानि सर्वाणि तीर्थान्ति बिल्वमूले बसन्ति। मृत्यु लोक के, पाताल लोक के और ऊपर के लोक के जितने तीर्थ हैं वो सब बेल वृक्ष की जड़ों में वास करते हैं। चोटी से लेकर के तलवे तक जितनी की हाइट है, इतना सफेद धागा बेल वृक्ष के तने से बांध करके लोगों की आयु बढ़ जाती है, उम्र बढ़ जाती है। उनकी अकाल मृत्यु की जो घटना है वो समाप्त हो जाती है। इतना बड़ा महत्व है। बिल्वमूले महादेवम लिंग रूपेण भव्यम, भगवान महादेव का शिवलिंग बेल वृक्ष की जड़ों में होता ही है। यह पूजयत पुण्यात्मा सशिवम प्राप्नुया ध्रुवम, ये भगवान महादेव गारंटी के साथ कहते हैं। वो कहते हैं जिसने बेल वृक्ष की पूजा करी है उसकी मौत बिगड़ती नहीं है, उसको सायुज मुक्ति में दे ही देता हूं, क्योंकि मृत्यु का डिपार्टमेंट मेरे हाथ में है, ये भगवान शंकर कहते हैं। परसों के दिन में बोल रहा था, आप किसी भी देवी देवता के भक्त हैं, लेकिन अंत में महादेव की ही देहली पर जाना पड़ेगा, क्योंकि शमशान जाएंगे सब, और शमशान में रहने वाले भगवान शंकर हैं। मृत्यु का डिपार्टमेंट विभाग भोलेनाथ के हाथ में। जितने भी ये वानप्रस्थी बैठे हैं, मैं तो वैसे सबको ही कहना चाहूंगा, गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र आपको मिला हो, ओम नमः शिवाय प्रत्येक दिन बोलिए, क्योंकि इस मंत्र को बोलने से बचपना, जवानी और मृत्यु तीनों के तीनों सुधर जाते हैं। धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु सबको प्रकट करने वाला ये दिव्य मंत्र है। ओम सूक्ष्म मंत्र है और नमः शिवाय स्थूल मंत्र है। इसका व्याख्यान अभी आप सुनेंगे, बड़ी अद्भुत बातें कही गई। आगे का श्लोक में बोलूं, एतस्य बिल्वमूलस्तात् थालबालमनुत्तमं जलाकुलं महादेवो दृष्ट्वा तुष्टो भवेत्लम। बेलपत्र के मूल में बने हुए उत्तम थाला, जिसको क्या बोल देंगे, थाला यानी उसमें घरुआ सा बना दिया जाता है। यदि उसमें कोई जल से उसको भर दे तो इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते। बेल वृक्ष के नीचे थाला यानी उसको एक गमला टाइप का मिट्टी की रोक लगा करके फिर उसको पानी से भर दें। लिखा है जनाकुलम महादेवो दृष्ट्वा तुष्टो भवितलम। शंकर जी तो ये कहते हैं कि वो लोग मुझे गणेश और कार्तिकेय की तरह प्रिय हो जाते हैं जो बिल्व वृक्ष में जल चढ़ाते हैं, जल सींचते हैं। इतना जल के जल भरा रहे उसमें, इतना पानी उसमें चढ़ा दें।
इस बिल्व वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम थाले को जो जल से भर देता है उसके ऊपर मेरी दृष्टि जरूर पहुंचती है। जो व्यक्ति गंध फूल इत्यादि से बेल वृक्ष के मूल का जड़ों का पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है। पूजिएत मूलम यो गंध पुष्पाद भिन्न रही। रोली मोली चंदन कलावा दिया, इससे जो पूजा करे कहते हैं कि उन्हें संतान सुख की अभिवृद्धि होती है। 100 बातों की एक बात है, जिनके बच्चे माता पिता को, मम्मी पापा को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक से बातचीत भी नहीं करते, आपसे बात भी नहीं करते, आपके हाल चाल भी नहीं लेते, तो बेल वृक्ष की जड़ों में रोली गंध चंदन इत्यादि से 1 लोटा जल चढ़ाकर बेल वृक्ष का यदि पूजन किया जाए तो बेटा और बहू तुमसे कभी अलग नहीं जा पाएंगे। ये प्रभाव बेल वृक्ष का है। और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो श्लोक का व्याख्यान कर रहा हूं। वर्णन है, लिखा है कि शिवलोक ममामृति संतति वर्धते सुखम। संतान का उत्कर्ष नहीं हो रहा है, उन्हें व्यापार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही है, तो उन बच्चों के निमित्त आप भी बेल वृक्ष की जड़ों में 1 लोटा जल चढ़ा करके इस बेल वृक्ष की 40 दिन आप पूजा कीजिएगा, एब्सेंट मत कीजिए, समाधान हो जाएगा। बेल वृक्ष इतना वंदनीय है, इतना पूजनीय है। और क्या लिखा, बिल्वमूले दीपमालां या कल्पयन्ति असादरम सतत ज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेत। जो बेल की जड़ों में 1 दिया जलाते हैं, 1 कल्प तक वो भगवान शंकर के चरणों में रहते हैं उस लोक में। 1 कल्प कितना होता है? कल मैं आपको निवेदन कर रहा था, कल्प क्या है? प्रयाग में लोग जाके कल्पवास करते हैं। मुझे मीडिया के लोगों ने पूछा, मैं प्रयाग में बता रहा था कि कल्प क्या है। कलयुग की उम्र 4,32,000 है, द्वापुर की उससे दूनी है, त्रेता की उससे 3 गुनी है, सतयुग की उससे 4 गुनी है, 17 लाख कुछ है सतयुग की उम्र। तो ये 4 युग एक बार निकल जाए उसको एक चतुर्युगी कहते हैं। ये 4 युग 1000 बार निकल जाए तब उसको एक मनवंतर कहते हैं। और ये मनवंतर 72 बार निकल जाए तब उसको एक कल्प कहते हैं। समझते हैं? जो प्रयाग में 1 महीना वास कर लेते हैं तो उन्हें इतने वर्षों तक का भजन करने का पुण्य प्राप्त होता है। कल्प इसे कहते हैं। कल्प की इतनी वर्षों की इतनी संख्या होती है। तो यहां इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो भगवान महादेव के बेल वृक्ष में 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं और 1 दिया जला करके रख देते हैं, 1 कल्प वर्ष तक भगवान महादेव के चरणों में उनको स्थान प्राप्त होता है। ये इतनी बड़ी महिमा बेल वृक्ष के नीचे दीपदान करने की। रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में 1 आध बार कर लो, सोमवार को कर लो, प्रदोष को कर लो, अमावस्या को कर लो, करो जरूर। इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। कहां गंडा ताबीज के चक्करों में पड़े हो? आपने तो दूसरों के ही भरोसे छोड़ दिया। जन्म पत्री देखने वाला ही सब कुछ कर दे तो तुम क्या करोगे फिर? अपने भाग्य के निर्माता आप खुद बनिए। अपने भाग्य के कपाट अपने सत्कर्मों के द्वारा खोलिए। फ्री फंड का कुछ नहीं चाहिए। आलसी मत बनिए, प्रमादी मत बनिए। और भगवत कार्य में तो आलसी बनना ही नहीं है, विश्राम लेना ही नहीं है। सुरसा आ गई थी हनुमान जी के सामने, का विश्राम कर लो। वो पर्वत आ गया था, मैनाक पर्वत, हनुमान जी के सामने, कहा विश्राम कर लो। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवत कार्य न हो जाए तब तक कोई विश्राम तो होगा ही नहीं। आप भी भगवत कार्य के लिए धरती पर आए। आप सब हनुमान बन करके आए हैं धरती पर, आप सब सबरी बन करके आए हैं धरती पर। हमारा और आपका जीवन भगवत कार्यों के लिए अच्छे काम करें। नगर में एक भक्त पैदा हो जाता है, पूरे क्षेत्र का तारण कर देता है। हम भगवान के परम साधक बने। श्री शिव महापुराण का ऐसा अद्भुत संदेश है। बिल्व शाखा समादाय हस्तेन नव पल्लवम। अपने हाथों से बेल की पत्तियां तोड़कर 3 पत्तियों पर भगवान का नाम लिख करके जो चढ़ाते हैं
लिखा है कि देखो कौन सा बेल पत्तियां, एक तो ऐसे बड़े बड़े पत्ता होते हैं, एक बिल्कुल छोटे होते हैं, तो ना छोटे पत्ते चढ़ाए जाते ना बड़े पत्ते चढ़ाए जाते, बीच के जो मीडियम है वो बेल पत्तियां भगवान को चढ़ाई जाती हैं। लिखा है ना, वर्णन किया, हंसते नव पल्लवम, वो ज्यादा कड़ाक ना हो, ज्यादा कड़क ना हो, हाथ में ले अपने आप उसकी पत्तियां ऊपर नीचे हिल रही हो, ऐसी पत्तियां भगवान शिव के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। देखा, गृहीता पूजयेद बिल्बम सच पाप प्रमुच्यते, ऐसी बेल पत्नियां भगवान को चढ़ाने से संपूर्ण पाप जल जाते, खत्म हो जाते। यह बेल की इतनी बड़ी महिमा है। बेल बमूले शिवरतम भोजिए दस्तु भक्तिता, ये भी लिखने के लायक बात है। बेल वृक्ष के नीचे बिठाकर एक ब्राह्मण को भोजन करा देते हो तो उसका पुण्य 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। आगे से लेके पीछे तक आप जितने भी बैठे हैं, एक भी घर ऐसा ना हो जिसके गमले में बेल वृक्ष ना हो, जिसके गमले में पीपल ना हो, जिसके गमले में बरगद ना हो। जमीन में तो आप नहीं लगा सकते पीपल और बट जैसे पेड़, क्योंकि पूजा ज्यादा मांगते हैं, लेकिन आप गमले में लगा सकते हैं। यदि आपके गमले में पीपल का वृक्ष है, पौधा है, उसका आप दर्शन कर लेते हैं, इससे रोग नहीं बढ़ते। वट वृक्ष के द्वारा आयुष बढ़ता है और बेल वृक्ष के दर्शन के द्वारा घर में समृद्धि बढ़ती है, धन बढ़ता है, पैसा बढ़ता है। और तुलसी जिस घर में पूजी जाती है उस घर की देहली को हरि और हर महादेव और नारायण उस घर को छोड़ के नहीं जाते। ऐसा स्कंध और पद्म पुराण अंतर्गत वर्णन किया गया है। जैसे रुद्राक्ष के पेड़ नारायण महादेव की आंखों से प्रकट हुए, तो तुलसी भी भगवान नारायण के नेत्रों से ही प्रकट हुई है। कैसे हुई है 1 मिनट में सुनाई देता हूं। सागर का मंथन हुआ, उसमें से बहुत सी चीजें निकली, उसमें से अमृत भी निकला। देवताओं ने भगवान को कहा प्रभु अमृत निकला है, तो भगवान ने वो घट हाथ में लिया, कुंभ हाथ में लिया। इतने प्रसन्न हुए, देखा कि इसमें कितना अमृत है। जैसे ही झांक करके देखा वो तो भरा हुआ था। प्रसन्नता पूर्वक नारायण की आंख के आंसू अमृत के कलश में गिरे और देखते ही देखते उस अमृत कलश में से तुलसी का वृक्ष प्रकट हो गया, जो आज भी ब्रह्मा के लोक में विराजित है। स्कंद पुराण के तुलसी महात्म्य में लिखा हुआ है। ये साधारण वृक्ष नहीं है, भगवान के नेत्रों से भगवान की कृपा जगत कल्याण के लिए तुलसी के वृक्ष के रूप में प्रकट हुई है। सीधी पत्तियां लोगे तो ये आरोग्यता देगी, और गंगा जल में मिलाकर तुलसी दल के रूप में लोगे तो तुलसी के पत्ते तुलसी दल बनकर हमारे संपूर्ण पापों का नाश कर देते हैं। इतना बड़ा प्रभाव तुलसी का। आम में कोई ऐसा कोई भी घर न हो जिसके घर में तुलसी न हो। मत्स्य पुराण में लिखा है जिसके आंगन में तुलसी पूजी जाती है उसके घर में पितृदोष नहीं रहता। ये तोड़ा फोड़ी मत कीजिए, बड़ी मेहनत से घर बनते हैं। शुक्रवार के दिन घर में भगवान महादेव का अभिषेक करने से घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। लिख लो किसी कागज में, ये आपके काम में आएंगे। आज के वास्तु शास्त्र सब तोड़वा करके रखे देते हैं। ये दीवार तोड़ दो, ये मकान तोड़ दो, ये बाथरूम तोड़ दो, ये रसोई तोड़ दो। जोड़ने का तो कहते नहीं, सब तोड़ दो। लेकिन मत्स्य पुराण कहता तोड़ना कुछ भी नहीं है, बस इतना सा कर लीजिए, तुलसी की पूजा करोगे आपके घर में पितृदोष नहीं रहेगा। महादेव का अभिषेक करोगे तो घर में वास्तु दोष कभी भी नहीं रहेगा। अपनी दुकान में महीने में एक बार समी की लकड़ियों से हवन करो, जादू टोना नजर टोटका कभी लगेगा ही नहीं। नई दुकान का आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, मुहूर्त प्रवेश कर रहे हैं, घर का प्रवेश कर रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो समी की लकड़ी, हमारी देसी भाषा में इसको छेकुर की लकड़ी कहते हैं। छेकुर की लकड़ी इतनी प्रभावशाली है, यदि इससे हवन यज्ञ किया जाए, कालिका पुराण में लिखा है, मैं आपको बोल रहा हूं, यदि इससे हवन यज्ञ किया जाए तो घर के वास्तु दोष सगरे दोष ही समाप्त हो जाते हैं। इतना बड़ा प्रभाव। और आप तोड़ने में लगे, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, भैया कितनी मेहनत से सब बना और उसको तोड़ने में लगे आप। भले ही दक्षिण की तरफ मुख है मकान का, भले ही उत्तर पूर्व की तरफ, किसी भी दिशा में है, यदि ऐसा आप करते हैं तो घर में किसी भी प्रकार का ना वास्तु दोष रहता, ना घर में पितृ दोष रहता। घर तालियां को ज्यादा तो नहीं बज गई हैं, धन्यवाद। घड़ी का कांटा भागता जा रहा है, मेरा बस नहीं है, नहीं इसकी सुई से लटक जाऊं। देखो बजने को हो गया 5।
ऐसा लग रहा है कि हमारा तो जनरेटर अब चालू हुआ है, तब तक आरती का नंबर आ जाता है। एक बार भक्तों के लिए तालियां बजाइए, कितनी धूप में और कितनी दूर तक बैठे। कल की कथा बहुत अद्भुत है, कल सती चरित्र तक कथा पहुंचेगी। कल आप सुनेंगे जिनके घर में बेटियां हैं वो कितने भाग्यशाली हैं, और जिनके घर में बेटियां नहीं हैं उनके पुण्यों में कितनी बड़ी कमी है। ये कल का मुख्य कथानक है। कल भगवान कैलाश पहुंचे, कैलाशपति बने। मुख से जो कैलाश का नाम भी ले लेता है उसको क्या मिलता है। कथा आती है, दशान रावण लंका से कैलाश जाता था पूजा करने के लिए। इतना बड़ा महादेव का भक्त था, रोज जाता। एक दिन शंकर जी ने कहा, आप जा रहे हैं तो रास्ते तो सिगरे बंद हैं, कहां से जाएंगे आप? 10 मिनट की कथाएं और बैठ लेते तो ठीक ही होता, क्योंकि तुम बेल महात्म्य बीच में से छोड़ के जा रहे हो। कम से कम इसको तो पूरा हो जाने दो, बेल की महिमा, बेल पत्र की महिमा। तो रावण ने कहा कि प्रभु ऐसा करो, रोज आना पड़ता है और आप हमारी लंका ही चलो। और ये बिल्कुल ठीक नहीं था। जैसे कोई भगवान को मंदिर में जाके कहे कि प्रभु मैं तो परेशान हो गया हूँ आते आते, बहुत तुम्हें यहाँ के पूज लिया, अब तो तुम हमारे ही घर में पहुँचो, वहीं पहुँच जाओ। जैसे कोई गंगा जी को कहे हम हर साल आते हैं तो तू हमारे घर नहीं जा सकती। भगवान ने कहा था चलेंगे तो सही, लेकिन लेके कैसे जाओगे? तो कह दिया हमें इतनी ताकत है, सो कैलाश के सहित महादेव को उठा लिया, कैलाश के सहित उठा लिया। और जो गुरु के साथ अभिमान दिखाएगा उसका तो पतन हो ही जाएगा, भगवान ने कहा था। लेकर के चला, रास्ते में प्रभु ने बेग बढ़ा दिया, वहीं तो बैद्यनाथ बन करके बैठ गए। दुनिया की सबसे ज्यादा कावड़े वहां पर चढ़ती हैं। आइए मैं आपको प्रसंग के बीच में लेकर के आ रहा हूं। क्या अद्भुत बात कही गई है। कल की कथा को आप छोड़ना नहीं है। कल कैलाशपति की कथा है। कल की कथा माता सती के चरित्र हैं। पूरी दुनिया को महादेव ने कैसे बनाया और भगवान के ऊपर कौन कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं। क्या भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ाई जा सकती है, क्या रोली चढ़ाई जा सकती है। ये सगरी कल की कथा में, कल के प्रसंग बड़े अद्भुत हैं। और वैसे भी कल प्रदोष का दिन है, कल प्रदोष की भी कथा सुनाई जाएगी। लाखों काम हो तो भी कल उनको एक तरफा करके कल इस पंडाल में जरूर पधारिएगा। कल का दिन बड़ा अद्भुत है। पहले भी पार्वती मैया के संग महादेव का विवाह शिवरात्रि वाले दिन हुआ, और मैनपुरी में भी 26 तारीख को भगवान शंकर और पार्वती का अद्भुत विवाह मंगल यहां पर होगा। पार्वती मंगल, महादेव की बारात में सब पधारे। कल सती मैया के संग विवाह होगा, परसों पार्वती मैया के संग विवाह होगा। और आनंद देखिए, जिस समय सती मैया के साथ भामर पड़ रही थी तो ब्रह्मा जी ने कहा इस तिथि को कोई वरदान नहीं दोगे क्या तुम? तो शंकर जी की आंखें सजल हो गईं और भोलेनाथ कहने लगे कि आज से इस तिथि को लोग प्रदोष के नाम से जानेंगे। प्रदोष वाले दिन सती माता के संग विवाह हुआ और शिवरात्रि वाले दिन पार्वती मैया के संग विवाह हुआ। तो ऐसा योग बन गया है कि कल है प्रदोष तो सती मैया के संग विवाह महादेव का, और परसों के दिन है शिव महारात्रि तो पार्वती माता के साथ भगवान का विवाह। तो घर गृहस्थी के तो ऐसे काम बने ही रहेंगे। कुछ समय ऐसा निकालो जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से, प्रीति हो जाए राम से। तो कल परसों का ये 2 दिन हमारे पास में बहुत ही ज्यादा अद्भुत हैं। मैं 2 श्लोक बोल करके इस प्रसंग को पूरा कर दूं। लिखा है बिल्व मूले क्षीर युक्त मन्नमाज्येन संयुतम यो ददास भक्ताय सदरिद्रो न जायते। लिखा है जो बहुत गरीबी झेल रहे हैं, 1 लोटे में जल गंगा जल लीजिए और उसमें गौ माता का कच्चा दूध डालिए। इसमें वर्णन किया थोड़ा सा घी डाल लीजिएगा और वह 1 लोटा जल आप भगवान महादेव का प्रत्यक्ष रूप से बेल वृक्ष है उसकी जड़ों में चढ़ा दीजिएगा। लिखाएं सदरिद्रो न जायते, उस व्यक्ति के जीवन में गरीबी नहीं रहेगी। पैसा ऊपर से नहीं टपकेगा लेकिन धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, धन आने की व्यवस्थाएं हो जाएंगी। बेल वृक्ष में गौ माता का कच्चा दूध लोटे में थोड़ा सा डाल लो, 10-20 ग्राम डाल लो और उसमें जल गंगा जल भर के
थोड़ा सा घी उसमें डाल ले और फिर बेल वृक्ष की जड़ों में ईशान कोण की तरफ मुख करके और वो जल चढ़ाइए, आनंद हो जाएगा। पंचों बात समझ में आ रही है पीछे तक? माताएं, इन पुरुषों को तो टाइम होगा नहीं, ये बहुत बिजी हैं, व्यस्त हैं, आप तो कर ही सकती हैं। आपके गली मोहल्ले में जितने भी महादेव के मंदिर बंद हैं, ताला तोड़ो, उसका खोलो, मंदिर की लिपाई पुताई करो। शिवालय बंद नहीं, शिवालय खुले हुए होने चाहिए। एक लोटा जल भैया हमारी संपूर्ण समस्याओं का समाधान कर देता है। एक लोटा घर से लेकर के जाएं वो चढ़ाएं, और एक लोटा पानी मंदिर के आसपास से लेकर के वो चढ़ाएं। घर से लेके जाओगे इससे पितरों को गति मिलेगी, और मंदिर से एक लोटा जल चढ़ाओगे उससे देवता संतुष्ट हो जाएंगे। शिवालय जाएं तो लोटा घर से ही लेके जाए, नहीं कि वहीं की बाल्टी, वहीं का लोटा, वहीं का पानी, दिया बाती सब कुछ वहीं का, तुम लप लाई लप हाथ लाते हुए जा रहे। परम साधक बन करके जाइए मंदिर। फिर पुजारी से और लड़ते हैं, लोटा नहीं मिला, पता नहीं पुजारी हमारे बाप खानदानियों का नौकर है क्या? अरे पुजारी जी से अच्छा व्यवहार रखिए। भगवान कहते हम भक्त पराधीन, ये स्वतंत्र ध्वजा, मैं भक्त के पराधीन हूं। ये भगवान के सदन, जो पुजारी का आदर नहीं कर पाएगा, भगवान कैसे अपनी कृपा की बरसात करेंगे? बहुत लोग पुजारियों से लड़ते ही रहते हैं, दुश्मनी रखते हैं, बैर भाव रखते हैं। उनका आदर कीजिए, वो भगवान का पार्षद है। बहुत ही सम्मति वाले पुजारियों से सब्जी मंगाते रहते हैं, लड़का बच्चों को छोड़ के आ जाओ स्कूल में। पुजारी नौकर नहीं है, ये भगवान का परम गढ़ है, महादेव का, नारायण का पार्षद है। इसके प्रति तो पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। उसे तो वंदन करो, उसे प्रणाम करो। श्लोक बड़ा अद्भुत है। कहा गया बिल्व मूले क्षीर युक्ता मंत्र मान्येन संयुक्ता यो दद्यास भक्ताया सदरिद्रो न जायते। जो बिल्व वृक्ष में एक लोटा जल चढ़ाएगा, दूध डालकर, गौ माता का कच्चा दूध डालकर, लिखा है कि उनके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी, दरिद्रता नहीं आएगी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये दिन बड़े पावन चल रहे हैं, फागुन का महीना चल रहा है। इस महीने में चंद्रमा को अर्घ देने की बड़ी महिमा है, चंद्र दर्शन का भारी महत्व है। मैंने इस महीने के आरंभ में ही ये बात कही है। ये महीना शिव को पूजने के लिए बड़ा अद्भुत है, बहुत विशेष है। ये दिन महादेव की पूजा के दिन चल रहा है। अमावस्या तक तो ये बड़ा अद्भुत, 2 दिन की अमावस्या पड़ गई है, 27 को भी 28 को भी। पितरों के लिए रात्रि को दीप दान वगैरह करते हैं, तो 27 को अमावस्या है, और पर्व की जो अमावस्या वो 28 को है, भोर में। पर्व की अमावस्या 28 को है, 2 दिन की अमावस्या पड़ी है। मैं निवेदन करूंगा, जो तिथियां मनाते हैं, जो तिथि मनाते हैं, ब्राह्मण को जमाते हैं अमावस्या को, तो वो 27 की है, और जो स्नान के लिए है, दान पुण्य के लिए है, वो 28 को है। क्योंकि 28 को अमावस्या सुबह 6:15 बजे तक आई है, और 27 को पूरा दिन भर है। तो ये दिन तो बड़े पावन हैं, बड़े पवित्र हैं, बड़े दिव्य हैं। शंकर की पूजा के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। मैं रोजाना आपसे बेलपत्र लेकर के यहाँ चढ़ा देता हूँ। मैं कहता हूँ मुझसे थोड़ा पहले आइए आप, मैं 1:30 बजे पहुँचता हूँ और आपके बीच में से ही निकल के आता हूँ। ये जितने भी बेलपत्र हैं ये सब आपके घर से लाए गए, ये पोथी के ऊपर चढ़ाए गए। और याद रखिए, शिव पिंडी से भी शिव पुराण पर चढ़ाने की बड़ी महिमा है बेलपत्र की। इसी ग्रंथ में लिखा है, श्रोता आवे तो बेलपत्र वह शिव पुराण तक, इस पोथी तक पहुँचा दे। अब सबको ऊपर आना तो संभव नहीं है, इसलिए इस नियम को पूरा करने के लिए मैं विशेष रूप से शिव पुराण की कथा में मैं भक्तों के बीच में ही होकर के आता हूं। बस उसका एक ही कारण है, वो ये है कि आपका बेलपत्र शिव पुराण की पोथी तक पहुंच जाए। ये बताइए, कल हमने यहां से लिफाफे बांटे थे, कितने लोगों ने लिए? हाथ उठा के बताइए, हाथ नीचे करो। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने लिफाफे अभी उसमें हुंडी पात्र में नहीं डाले? कितने? हाथ उठाइए। इतनों ने नहीं डाले। जब आप आरती के बाद यहां से जाओ तो ये कुछ नीले नीले पात्र रखे हैं, 2 तो इस गैलरी में रखे हैं और कुछ उधर रखे हैं। किसी के हाथ में मन देना, इसी में डाल देना। और यदि आपने नाम नहीं लिखा है उसके ऊपर, तो नाम भी, गांव भी और उसके ऊपर मोबाइल नंबर भी। फिर मैं
इस मोबाइल नंबर को अपने मोबाइल में सेव करूंगा और आज ही कर लूंगा ये काम। कल से आपके मोबाइल में हमारी वीडियो आना शुरू हो जाएगी। कौन सा त्यौहार कैसे मनाए, मैंने एकादशी के लिए वीडियो, प्रदोष के लिए वीडियो, मैं प्रत्येक दिन 5-7 वीडियो जाती हैं। कभी इस क्षेत्र में मेरा आना होता है तो ये सूचना भी आपको